किसानों का मान चौधरी चरण सिंह को सम्मान। मोदी सरकार ने वो मांग पूरी कर दी जिसकी पिछले 3 दशक से लगातार मांग की जा रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। चरण सिंह के सम्मान से पूरे देश के किसानों में अब खुशी की लहर दौड़ गई है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। काफी वक्त से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग जाट समुदाय और किसान कर रहे थे, जिसे मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा, दिल जीत लिया। और फिर पीसी कर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पूरे देश के किसानों का सम्मान है। ये भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। वहीं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने आजीवन किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के हित के लिए काम किया। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। वहीं सीएम योगी ने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के फैसले का स्वागत किया। कहा, चौधरी चरण सिंह ने किसानों के विकास में अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से खुशी का माहौल है। किसान नेता मोदी सरकार के फैसले को किसान नेता का सबसे बड़ा सम्मान बता रहे हैं। आजाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी, और बड़ी खुशी की बात है मोदी जी ने इन सब वर्गों को सम्मानित करने देने का काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी विरासत है, उनके बड़े समर्थक हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया।
नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत तो किया, लेकिन काशीराम को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग भी सामने रख दी। यानी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से मोदी सरकार के फैसले का सभी दलों ने समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। किसानों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम आपको बताते हैं चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया, पूरे पश्चिमी यूपी में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा जाने लगा चौधरी चरण जी का सम्मान किसानों का सम्मान है। जयंत चौधरी ने तो पीएम मोदी के फैसले को दिल जीतने वाला फैसला बता दिया। न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि पूरे देश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते थे। चौधरी चरण सिंह सड़क से लेकर संसद तक किसानों की आवाज बने। यही वजह रही कि उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाने लगा था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर में हुआ था। 1923 में उन्होंने आगरा से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। 1925 में इतिहास में एमए की पढ़ाई की। उन्होंने गाजियाबाद में सिविल कानून की पढ़ाई की थी। चौधरी चरण सिंह 1937 में पहली बार संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए चुने गए। 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा के लिए चुने गए। 1946 में वे पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने। जून 1951 में उन्हें राज्य में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया। 3 अप्रैल 1967 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 फरवरी 1970 को दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और 28 जुलाई 1979 को देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जीवन भर उन्होंने किसानों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तो उससे प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह ने राजनीति में कदम रखा। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि चौधरी चरण सिंह एक दिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर पहुंचेंगे। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि मुख्य रूप से यूपी और पश्चिमी यूपी रही। 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया तो उन्होंने हिंडन नदी पर नमक बनाकर बापू का साथ दिया। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जमींदारी उन्मूलन विधेयक बनाने में चौधरी चरण सिंह का अहम योगदान रहा। लेखपाल का पद भी चौधरी चरण सिंह ने ही बनवाया था। उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित करवाया। ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करवाई। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। अंत्योदय जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया। चौधरी चरण सिंह को जातिवाद का घोर विरोधी माना जाता था। 1975 में जब देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई तो चौधरी चरण सिंह ने इमरजेंसी का जमकर विरोध किया। जयप्रकाश नारायण के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी तो चौधरी चरण सिंह पहले गृह मंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री बने। देश के इतिहास में पहली बार किसानों का कोई नेता पीएम की गद्दी पर बैठा। 1987 में चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद से पिछले 3 दशकों से किसान और जाट समुदाय उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहा था, जिसे पीएम मोदी ने पूरा कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले को न सिर्फ चौधरी चरण सिंह बल्कि हर किसान के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद मुजफ्फरनगर के लोगों में भी खुशी की लहर है।
जाट समाज केंद्र सरकार के इस फैसले से काफी उत्साहित है और पीएम मोदी का आभार 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट के तौर पर चुकाने की बात कह रहा है। देखिए रिपोर्ट। आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जो कि पिछले कई दशकों से मांग की जा रही थी जाट समाज की तरफ से। अब ऐसे में जब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीति पर? मेरे साथ मौजूद हैं जहां जाट समाज के कुछ लोग, उनसे बात करूंगा कि आज भारत रत्न की घोषणा की गई है और अब आने वाले लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से आप देखते हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत ने जाटों में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके इतना बड़ा एहसान जाट बिरादरी पर किया है कि हम बहुत अरसों से मांग करते आ रहे थे चौधरी साहब को भारत रत्न देने की, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। इस सरकार ने सुनवाई करी है और मैं वायदा करता हूं, क्योंकि मैं जाट समाज की राजनीति भी करता हूं, जनपद जाट महासभा का महासचिव भी हूं, कि जाट का एक एक बच्चा ये जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और खुद ही नहीं जाएगी बिरादरी और अदर बिरादरी को प्रभावित करते हुए प्रदेश की पूरी जो सीटें हैं एमपी की सारी भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। और इस बार जो 400 से ऊपर की बात करो आप, 425 तक का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी लाएगी और अपोजिशन का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा इस बार। तो इनकी बातों से ये आभास किया जा सकता है कि जाट समाज में बेहद खुशी की लहर है। हालांकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट गए हैं, लेकिन इस बार कितना जाएंगे, कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? बाबूजी, आपने कई चुनाव देखे हैं, क्या कहेंगे आज? आज ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाट चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट का नहीं बल्कि मजदूर और किसान का सम्मान बढ़ाया है।